फैसलाबाद में हर दूसरा शख्स हेपेटाइटिस का शिकार। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मान गए। एतायत, हजाम और पानी बड़ी वजूहात करार। 5000 रजिस्टर्ड पार्लर और सैलून ताहाल स्क्रीनिंग के मुंतजर। अद्वियात के दर्जा हरारत का खास ख्याल रखा जाए। पंजाब हुकूमत की फार्मेसी मालिकान को हिदायत। ड्रग इंस्पेक्टर्स को मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग का हुक्म। दिहाड़ी 400, ट्रांजैक्शंस 1 अरब, ये कैसे हो गया? एफबीआर फैसलाबाद ने बगैर तस्दीक 21 करोड़ का नोटिस भेज दिया। पुलिस ने भी गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। इतनी बड़ी रकम की तो आज तक शक्ल भी नहीं देखी, मुतासिरा की दुहाई। फैसलाबादियों की इन्वेस्टमेंट दाव पर। 440 में से 240 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी। मुकदमात दर्ज हो गए, कार्रवाई फिर न हुई। मौजूदा हुकूमत भी बाअसर माफिया का कुछ बिगाड़ न पाई। चेयरमैन एफडीए असद मौजम ने मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया। कहा अपनों को नवाजने के लिए धड़ाधड़ एनओसी बांटे गए। गैर कानूनी काम करने वालों की अब खैर नहीं। दो 240 कॉलोनीज ऐसी हैं जो कि कम्प्लीटली इलीगल हैं। इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं और हमने तकरीबन 240 एफआईआरों की जो है वो रिक्वेस्ट आरपीओ साहब को भेजी है, जिनमें से 200 से ज्यादा एफआईआर जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। 5 अरब की कॉलोनी सेल करेगा। ये तकरीबन कौम का, फैसलाबाद के लोगों का इस पे 5 से 700 अरब रुपया वो जो है वो खतरे में पड़ गए। रॉयल सिटी, अलकरम विलास, रहमान गार्डन, रोशन सिटी गैर कानूनी करार। पाम सिटी, हकबाहू, यूसुफ, लियाकत, ख्वाजा उस्मान और उस्तम ग्रीन टाउन शामिल। फातिमा ब्लॉक, चिश्ती सिटी, एलाइड गार्डन 2 सर्वमोहर। मदीना पैराडाइज, अब्दुल्लाह वैली, अलबरकत विलास, अहमद कैनाल व्यू के खिलाफ कार्रवाई की गई। रुस्तम टाउन और मुलहिका कॉलोनियां भी बाय लॉस के खिलाफ बनी। जानवर सेहतमंद है या बीमार? गोश्त कहीं मुर्दार जानवर का तो नहीं? चेक एंड बैलेंस कोई नहीं। फैसलाबादियों की सेहत खतरे में पड़ गई। कस्साबों का लाइफ स्टॉक कॉरपोरेशन और इंतजामिया को खुला चैलेंज। सड़क पर जानवर ज़िबाह करने लगे। फैसलाबाद के मराकज़ सेहत और डिस्पेंसरियों में अमले की कमी पूरी की जाएगी। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करने का फैसला। मोबाइल हेल्थ यूनिट भी मातहत काम करेंगे। गंदम की तैयार फसल बचाने के लिए किसान खुद निकल आए। अपनी मदद आप के तहत फैसलाबाद मुरीदवाला नहर का शगाफपुर किया। साल भर की मेहनत जाया होती तो जिम्मेदार कौन होता? किसान सरापाए सवाल। इंतजामिया से खातिर ख्वाह इंतजामात ना करने का शिकवा। बरामद कुनिंदगान और कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी। एफबीआर ने सेल्स टैक्स रिफंड जारी करने का फैसला कर लिया। बॉन्ड्स के जरिए तजारत की जा सकेगी। क्लेम के लिए 25 मास तक दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत। फैसलाबाद में एराजी इंतकाल 1 माह में मुकम्मल करें। कमिश्नर महमूद जावेद भट्टी ने डेडलाइन दे दी। सरकारी वाजिबात भी फौरी वसूल करने की हिदायत। महकमा जंगलात के मुलाजिमीन ने कमिश्नर के जाते ही तमाम पौधे उखाड़ डाले। मुलाजिमीन ने पौधे सरकारी गाड़ी में रखे और चलते बने। पैफ के ज़ेरे इंतजाम चलने वाला स्कूल मालिकान का एहतजाज रंग ले आया। महकमा खजाना की जानिब से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 3 अरब रुपए जारी। स्कूलों को अदायगियां की जाएंगी। पंजाब वर्क चार्ज मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट तब्दील करने का फैसला। सिर्फ अहल और मयार पर पूरा उतरने वाले मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर मुंतकिली के बाद रेगुलर किया जा सकेगा। पंजाब पुलिस के लिए खरीदे गए सामान का ऑडिट शुरू। गुज़िश्ता साल खरीदा गया असलहा, गाड़ियां, यूनिफॉर्म्स और दीगर सामान तलब। इब्तदाई तौर पर लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट ब्रांच से रिकॉर्ड तलब किया गया। सामान की तमाम तर तफसीलात रिकॉर्ड से चेक की जाएंगी। सिटी 41 के काविशेर रंग ले आए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिनेउट में पोस्टमार्टम ब्लॉक फाल। पंजाब आईटी बोर्ड का इमरजेंसी रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का भी फैसला।
मरीजों की मुश्किलात में कमी आएगी, इंतजामिया की यकीन दहानी। झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, डेंटल ब्लॉक में नई मशीनें फाल कर दी गईं। सीईओ हेल्थ रॉय समीउल्लाह ने नई मशीनरी का इफ्तिताह किया। नक्शा चेकिंग के नाम पर कमर्शियल इमारतों के मालिकान को हिरासा करना बंद करो। डिप्टी मेयर फैसलाबाद अमीन बट वासा हुकाम पर बरहम, कहते हैं मुलाजमीन को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। टीएचक्यू अस्पताल 18 हजारी के एमएस को नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ओहदे से हटा दिया गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर जफर इकबाल को सीनियर मेडिकल ऑफिसर डीएचक्यू अस्पताल झंग तैनात कर दिया गया। बोगस मीटर लगाकर बिजली चोरी करने वाली फैक्ट्रियों की पकड़। जड़ावाला रोड पर 70,000 यूनिट चोरी में मुलव्वस पावर लूम फैक्ट्री भी पकड़ी गई। फेस्को ने कार्रवाई शुरू कर दी। गुड़ में छापा रहेगा, इश्तेहारी हाथ न आया। सीआईए फैसलाबाद के एहलकार शहरियों पर गुस्सा निकालते रहे। शहरी भी मुश्ताइल, 2 एहलकारों को दुकान में बंद कर दिया, तीसरा एहलकार भाग निकला। समुद्री में पुलिस एहलकार का रेस्टोरेंट हमले के साथ हाथापाई का मामला। पुलिस एहलकार समेत 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 रोज कबल सिटी 41 ने हाथापाई की खबर नशर की थी। खानपुर मेले में कैसर ग्रुप और फैसल ग्रुप के दरमियान तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तसादुम पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। आवारा कुत्ते खतराए जान बन गए। चनेओट की गली मोहल्लों में दंदनाने लगे। जिला इंतजामिया कुत्ता मार मुहिम कामयाब ना बना सकी। रजवा सादात में कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद शहरी अस्पताल पहुंच गए। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हमारा हक जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मुस्तकिल किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर भी दिया जाए। झंग, टोबा और चनेउट में महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट सड़कों पर आ गए। मुतालिबात की अदम मंजूरी पर हड़ताल कर दी। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के 12वें कॉन्वोकेशन में भारतीय गाने पर तलबा का इजहार बरहमी। डॉक्टर साद हमीद ने वाकई की इंक्वायरी के लिए वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी को खत लिख दिया। इंतजामात करने वाले कोर कमेटी के खिलाफ इंक्वायरी करने का मुतालिबा। चनेओट में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुबैना करप्शन। 1 लाख लेकर मकान भाई के नाम कर दिया। लाहौरी गेट का रिहायशी सरापा एहतजाज, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। एक्साइज फैसलाबाद के मुलाजमीन और शहरियों के लिए अच्छी खबर, यूनिवर्सल नंबरों की मंजूरी दे दी गई। अब पंजाब भर में एक ही सीरीज के नंबर होंगे। वजीर आजम मुर्गी पाल स्कीम, पंजाब हुकूमत का 2023 तक 15 लाख मुर्गियां तकसीम करने का मंसूबा। लाइफ स्टॉक हुक्काम ने नए माली साल के लिए प्लानिंग मुकम्मल कर ली। दरख्त बचाएं, माहौल बचाएं, 21 मार्च जंगलात का आलमी दिन। कमिश्नर महमूद जावेद भट्टी ने पौधे लगाए। जिला इंतजामिया फैसलाबाद और पीएचए की कश्मीर पार्क में शजरकारी। महकमा जंगलात शोरकोट का 8000 पौधे लगाने का आज़म। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत महकमा जंगलात झंग ऑफिस में शजरकारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू वाहिद अर्जुमंद और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नसीम इकबाल की शिरकत। सीईओ बल्दिया और डीओ इमरजेंसी ने भी पौधा लगाया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने आलमी यौम जंगलात मनाया। यूनिवर्सिटी को 1000 पौधे अतिया। रेस्क्यू टोबा ने 1500 पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर मोहसिन रशीद की खुसूसी शिरकत। महकमा जंगलात ने सस्ते और मयारी पौधों के कैंप्स भी लगाए। फैसलाबाद लारी अड्डे में हफ्ता सफाई के सिलसिले में सेमिनार। सेक्रेटरी डीआरटीए जमीर हुसैन की खुसूसी शिरकत। आगाही रैली निकाली और पौधा भी लगाया।
خصوصی بچوں میں بیماری موروثی ہو سکتی ہے، کزن میرجز بڑی وجوہات میں شامل۔ فیصل آباد چلڈرن ہسپتال کی آگاہی ریلی، ایم ایس، پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی شرکت، خصوصی بچوں کی تربیت پر زور دیا گیا۔ جدہ کے لیے پروازیں فیصل آباد سے براہ راست چلیں گی، چیمبر آف کامرس کا مطالبہ پورا ہو گیا، صنعت کاروں کو 1.5 ٹن کارگو یومیہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ جھنگ میں 3 روزہ جشن نوروز کی تقریبات کا آغاز، پیر کاظم علی گیلانی المعروف پیر پٹھان نے پرچم کشائی کی، میلے میں پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر پیر سید طارق گیلانی سمیت مریدین کی شرکت۔ یوم ولادت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشیاں، احمد پور سیال میں بھی تقریبات، دودھ سمیت مختلف مشروبات کی سبیلیں سج گئی، آئس کریم سٹالز بھی لگائے گئے۔ ڈسٹرکٹ بار کے نیئر کلب میں ینگ وکلا کی جانب سے ظہور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے تقریب، وکلا کی جانب سے کیک کاٹا گیا، جنرل سیکرٹری بار رانا شاہد منیر نے خصوصی شرکت کی۔ فیصل آباد چک 244 وسیرہ میں بسلسلہ جشن مولود کعبہ نیزہ بازی کے مقابلے 65 نیزہ باز ٹیموں نے اپنے جوہر دکھائے۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کا 23 مارچ کے سلسلے میں اجلاس، جنرل سیکرٹری چودھری محمود عالم جٹ نے صدارت کی، خواجہ شاہد رزاق سکہ کی صحت، نیوزی لینڈ کے زخمیوں اور شہداء کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ افواج پاکستان کی شجاعت اور بہادری روز روشن کی طرح عیاں ہے، سمندری کے شہید مشتاق احمد کی 35ویں برسی، پاک آرمی کے جوان نے گلگت میں پل گرنے سے منصب شہادت پایا۔ جنگ میں 500 خاندانوں کی مالی امداد، اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آسان قرضے ملے، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر عباس اور چیئرمین بیت المال کمیٹی ریاض عشرت بھٹی کی شرکت۔ اولڈ ایج ہوم توبہ ٹیکسنگ کے مکینوں کو ماہانہ خرچ دینے کا سلسلہ شروع، فیصل آباد کے معروف تاجر رہنما میاں فروخ زمان ماہانہ خرچ دیں گے، ڈی سی توبہ محسن رشید اور فروخ زمان نے اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا۔ چنیوٹ میں اقلیتی برادری کے 16 مستحق افراد کی مالی امداد، کرسمس فنڈ سے فی کس 5,000 روپے تقسیم کیے گئے، اے ڈی سی آر طارق نیازی اور ضلعی صدر پی ٹی آئی شوکت فہیم کی شرکت۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کی شعبہ ماحولیات نے ورلڈ واٹر ڈے منایا، طلباء نے پانی کی آلودگی سے بچاؤ کے لیے پوسٹرز اور ماڈلز نمائش میں پیش کیے۔ اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں ڈائس ٹیکسٹائل نمائش کا دوسرا روز، طلباء کی بنائی مصنوعات کو ٹیکسٹائل سیکٹر نے خوب سراہا۔